जरा तसव्वुर करें, आसमान में चमकता हुआ सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है, लेकिन इस सूरज की रोशनी आपके घर की छत पर पहुंचकर पंखा चला सकती है, बल्ब रोशन कर सकती है और आपके पूरे घर को बिजली फराहम कर सकती है। मगर असल सवाल ये है, सूरज की रोशनी आखिर बिजली में तब्दील होती कैसे है? दोस्तों, इससे भी हैरानकुन बात ये है कि वो सोलर पैनल जो हमें छत पर एक सादा सी शीशे की प्लेट नजर आता है, दरअसल फैक्ट्री के अंदर एक इंतहाई पेचीदा और जदीद अमल से तैयार होता है। दोस्तों, सोलर पैनल की सबसे अहम चीज है सिलिकॉन। ये वही खास मादा है जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि सिलिकॉन का सफर किसी लेबोरेटरी से नहीं बल्कि आम रेत से शुरू होता है। रेत में मौजूद सिलिका को इंतहाई आला दर्जा हरारत और मुख्तलिफ सनती अमल से गुजारा जाता है ताकि इंतहाई खालिस सिलिकॉन हासिल किया जा सके। लेकिन सिर्फ सिलिकॉन हासिल कर लेना काफी नहीं, इसे इस कदर साफ और खालिस बनाना पड़ता है कि मामूली सी आलूदगी भी इसकी कारकर्दगी को मुतासर ना कर सके। तो दोस्तों, खालिस सिलिकॉन को पिघलाकर खास मशीनों में एक मजबूत क्रिस्टल की शक्ल दी जाती है। पिघले हुए सिलिकॉन से आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा, ठोस और इंतहाई मुनज़्ज़म क्रिस्टल तैयार होता है। ये अमल बहुत एहतियात से किया जाता है क्योंकि मुस्तकबिल में यही क्रिस्टल लाखों सोलर सेल्स की बुनियाद बनेगा। इसके बाद इस बड़े सिलिकॉन ब्लॉक को इंतहाई दुरुस्त मशीनों के जरिए बारीक गोल वेफर्स में काटा जाता है। ये वेफर्स इंतहाई नाजुक होते हैं, एक छोटी सी गलती भी इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अब शुरू होता है असल जादू। इन सिलिकॉन वेफर्स को मुख्तलिफ कीमियाई अमल से गुजारा जाता है। इनमें मखसूस मिकदार में दूसरे अनासर शामिल किए जाते हैं ताकि सिलिकॉन के अंदर एक ऐसा बरकी मैदान पैदा हो सके जो बाद में सूरज की रोशनी से पैदा होने वाले बरकी चार्ज को हरकत दे सके। फिर वेफर्स की सतह पर खास तहें बनाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी जज़ब की जा सके। इस मरहले पर एक सादा सा सिलिकॉन वेफर आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकी सोलर सेल बन जाता है। जब सूरज की रोशनी सोलर सेल पर पड़ती है तो रोशनी के छोटे जर्रात, जिन्हें फोटोन कहा जाता है, सिलिकॉन के अंदर तवानाई मुंतकिल करते हैं। ये तवानाई इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में ले आती है। सोलर सेल के अंदर मौजूद बरकी मैदान इन इलेक्ट्रॉन्स को एक मखसूस सिमत में धकेलता है। जब अरबों इलेक्ट्रॉन एक सिमत में हरकत करते हैं तो बरकी रूह यानी बिजली पैदा होती है। यही वो लम्हा होता है जब सूरज की रोशनी काबिले इस्तेमाल बरकी तवानाई में तब्दील हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक सोलर सेल अकेला बहुत कम बिजली पैदा करता है, इसीलिए फैक्ट्री में दर्जनों या सैकड़ों सोलर सेल्स को इंतहाई दुरुस्त तरतीब के साथ एक दूसरे से जोड़ा जाता है। खुदकार मशीनें बारीक धाती कनेक्शंस के जरिए हर सेल को जोड़ देती हैं। फिर इन सेल्स को एक खास तरतीब में रखा जाता है ताकि वो मिलकर ज्यादा ताकतवर बिजली पैदा कर सकें। एक एक सोलर सेल कमजोर हो सकता है, लेकिन जब यही सेल्स एक टीम की तरह काम करते हैं तो एक ताकतवर सोलर पैनल बन जाता है। तो दोस्तों, अब इनके ऊपर खास मजबूत और शफाफ ग्लास लगाया जाता है जो सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देता है लेकिन सेल्स को बारिश, गिर्द और दीगर मौसमी असरात से महफूज रखता है। फिर खास हिफाजती तहें सोलर पैनल के साथ मुंसलिक की जाती हैं। मजबूत फ्रेम और पिछली तरफ एक महफूज कवर लगाया जाता है। अब पैनल को एक खास मशीन के अंदर हरारत और दबाव से गुजारा जाता है ताकि इसकी तमाम तहें मजबूती से आपस में जुड़ जाएं।
एक आम शीशे की प्लेट जैसी नजर आने वाली चीज अब एक ताकतवर तवानाई पैदा करने वाली मशीन बन चुकी होती। लेकिन फैक्ट्री से निकलने से पहले हर सोलर पैनल का इम्तिहान लिया जाता है। इसे तेज रोशनी, गर्मी, नमी और मुख्तलिफ बरकी टेस्टों से गुजारा जाता है। मशीनें चेक करती हैं कि पैनल कितनी बिजली पैदा कर रहा है और आया तमाम सेल्स दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी खराबी भी पूरे पैनल की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। अब सोलर पैनल्स फैक्ट्री से निकलकर घरों, इमारतों और बड़े सोलर फार्मों तक पहुंचते हैं। माहिर कारकुन इन्हें छत पर एक खास जाविये से नस्ब करते हैं ताकि वो दिन भर ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी हासिल कर सकें। पैनल्स की जगह और जाविया इस बात पर असरअंदाज होता है कि सिस्टम कितनी तवानाई पैदा करेगा, और फिर जैसे ही सूरज तुलू होता है ये खामोश मशीनें अपना काम शुरू कर देती हैं। लेकिन सोलर पैनल से निकलने वाली बिजली हमारे घरों के आलात बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर पैनल आमतौर पर डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली पैदा करते हैं, जबकि ज्यादातर घरेलू आलात को ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली की जरूरत होती है। यहाँ एक इंतहाई अहम मशीन काम में आती है और ये है इन्वर्टर। इन्वर्टर सोलर पैनल से आने वाली डीसी बिजली को एसी बिजली में तब्दील करता है और अब यही बिजली आपके घर के बरकी निजाम में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाती है। वो रोशनी जो चंद लम्हे पहले सूरज से निकली थी, खला को अबूर करके जमीन तक पहुंची, फिर सोलर सेल ने इसे बरकी तवानाई में तब्दील किया। पैनल से तवानाई के जरिए बिजली इन्वर्टर तक पहुंची और इन्वर्टर ने इसे ऐसी बिजली में तब्दील कर दिया जिससे आपके घर के आलात चल सकते हैं। अब वही तवानाई बल्ब रोशन कर रही है, पंखा चला रही है, मोबाइल चार्ज कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर रात को क्या होता होगा? जब सूरज गुरूब हो जाता है तो सोलर पैनल्स रोशनी के बगैर बिजली पैदा नहीं करते, इसीलिए बाद सोलर सिस्टम्स को बैटरियों के साथ जोड़ा जाता है। दिन के वक्त अजाफी तवानाई बैटरी में महफूज की जाती है और रात के वक्त वही महफूज शुदा तवानाई दोबारा इस्तेमाल की जाती है। और कुछ सिस्टम्स में बिजली का ग्रिड भी ये मदद फराहम करता है। हर दिन सूरज जमीन पर इतनी बेशुमार तवानाई भेजता है कि इंसान इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, सोलर पैनल्स ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सस्ते होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में घर, इमारतें, सनतें और शायद पूरे शहर में सूर्य की तवानाई पर ज्यादा इन्हिसार किया जाए। शायद मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत किसी धुएं से भरी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि हर सुबह आसमान पर तुलू होने वाले सूरज में छुपी हुई है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।